नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 309 है। आप पार्ट नंबर 308 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 952 हो रहा है, 952 से क्या हो रहा है 950 हो रहा है, 950 ले यहाँ पर 946 हो रहा है, 946 ले यहाँ पर 940 हो रहा है, 940 ले यहाँ पर 932 हो रहा है और 932 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 952 से क्या लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं, तो 952 में अगर 2 को माइनस कर देंगे कितना देगा 50 आ जाएगा। और यहाँ पर 950 लेकर लिख रहे हैं 946 लिख रहे हैं, तो 900 यहाँ पर 50 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना क्या है, यानी 946 आ जाएगा। और 946 लेकर लिख रहे हैं 940 लिख रहे हैं, तो 906 में क्या करते हैं 946 में जब 6 को माइनस कर देंगे कितना क्या है, ये 940 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 940 लेकर लिख रहे हैं 932 लिख रहे हैं, तो 940 में अगर 8 को माइनस कर देंगे कितना देगा, ये 932 आ जाएगा। तो 932 में क्या करते हैं अगला संख्या को ज्ञात करते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 यानी 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 932 दिख रहे हैं, 932 में से क्या करते हैं 10 को माइनस करेंगे। जब 932 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना देगा, ये यहाँ पर आपको 900 कितना देगा, ये 922 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना का 922 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 922 हो जाएगा। तो 922 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है वेस्ट, वेस्ट जो है ना यहाँ पर 75 से समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ईस्ट जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समझता होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है वेस्ट दिख रहा है। ठीक है, देखिए वेस्ट को यहाँ पर 75 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर ईस्ट को भी रखेंगे। तो जैसे वेस्ट में देखिए यहाँ पर आपको W कितने पता है, तो W यहाँ पर 23 पता है। ठीक है, इसका स्थानीय में लिख रहे हैं, वेस्ट का स्थानीय मान लिख रहे हैं। ठीक है, 23 आ गया। और यहाँ पर देखिए ई का स्थानीय मान कितने पता है, ये 5 पता है। और एस का स्थानीय मान कितने पता है 19 पता है। और टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है। इन सबको आपस में करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, इन सबको देखिए यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे, जब सबको आपस में जोड़ेंगे ये कितना आ गया 67 आ गया। कितना देगा 67 आ गया। ये 75 था या नहीं, तो 75 लाने के लिए क्या करते हैं इसमें 8 को जोड़ देंगे, जब इसको 8 में जोड़ते हैं कितना देगा ये 75 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 75 आ गया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ईस्ट को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ईस्ट का स्थानीय मान कितना रखते हैं, देखिए ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 पता है। ठीक है, ए का स्थानीय मान 1 पता है और एस का स्थानीय मान ये 19 पता है। ठीक है, और टी का स्थानीय मान कितने पता है ये 20 पता है। इन सबको भी क्या करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो 19 और 20 कितना है 40 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इसमें रख लें तो 20 20 40 हो गया, 40 और 5 45 हो गया। ये कितना दिख रहा है 45 हो गया। और 45 में क्या करते हैं 8 को अपने आप से जोड़ेंगे, तो 45 और 5 कितना गया 50 हो गया, 50 3 53 हो गया। ये कितना गया 53 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले छोटी संख्या जो त्रिभुज है ना उसको ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ठीक है, ये 2 बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 बन गया ना, इधर से 1 हो गया और यहाँ से इधर से रखेंगे ये क्या गया 2 हो गया है। ठीक है, 2 के बाद में इसमें 3 रखिए, इसमें क्या रखते हैं 4 रखते हैं, एक 5 रखते हैं, एक 6 रखते हैं,
ये 7 हो गया, ठीक है, 7 दिख रहा है। 7 के बाद में और कोई दिख रहा है, हाँ 7 के बाद में देखिए एक ई वाला दिखेगा, ये कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है, ठीक है, 8 दिख रहा है। 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे ई वाला को तो कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, ये 9 दिख रहा है, 9 हो गया। 9 के बाद में देखिए एक ई वाला दिख रहा है, बड़ा वाला, ठीक है, 9 एक ई वाला दिख रहा है, कितना गया, ये 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। 10 के बाद में और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, हाँ 10 के बाद में एक ई वाला दिखेगा, 10 के बाद में ई वाला दिखेगा, ठीक है, ये कितना दिख रहा है, 11 हो गया, कितना गया यहाँ पर 11 हो गया। और देखिए और इसमें त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो 11 को दिख रहा है। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए यहाँ पर मोब को क्या लिख रहे हैं, 48-26 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। और यहाँ पर देखिए ईरोन को यहाँ पर 1352 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में यानी ओ के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर देखिए मोब को क्या लिख रहे हैं, 48-26, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर ईरोन को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 1352 लिख रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि यहाँ पर ओ का कोड क्या होगा। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना, वो आपको एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2025 में, वो आपको इसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा है, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। लेकिन इसको बनाना कैसे, आपको आसान भाषा में समझिए। यहाँ पर जो मोब लिख रहा है ना, जो अक्षर लिख रहे हैं, अक्षर को कॉमन मिलाते हैं और फिर संख्या को संख्या में कॉमन मिलाएंगे। अब वहां से देखेंगे ओ का यानी कूट भाषा आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 48 लिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, 48 हो गया, ये 26 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इमरान को लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी ईरान हो गया, ईरान, ठीक है। ईरान को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 13 लिख रहे हैं, ये 52 लिख रहे हैं, 13 और 52 लिख रहे हैं। और यहाँ पर ओ को क्या लिख रहे हैं, देखिए ओ को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये आपको अक्षर दिख रहा है ना, अक्षर में कौन मिलाइए, ठीक है। और यहाँ पर संख्या दिख रही है, संख्या में भी कौन मिलाइए, ये दोनों में कौन मिलाते हैं। देखिए तो यहाँ पर अक्षर में कौन मिलाएंगे और संख्या में, तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर ओ मिल रहा है, ठीक है। और इसमें भी आपको ओ मिल रहा है, अक्षर में देखिए मिला दिए, अक्षर में मिलाए तो ओ दोनों मिल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या करेंगे, संख्या में कौन मिलाइए, संख्या में कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बाकी कुछ ही कॉमन नहीं मिल रहा है, बाकी कॉमन नहीं मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अब उसके बाद में ओ को बाद देखिए, ये क्या हो गया, ओ का क्या होगा, 2 हो जाएगा। वो इसमें भी ओ का क्या हो गया, 2 हो गया। आपसे पूछा भी क्या है, ओ का पूछा है, तो ओ का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा है कि दी गई कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, उससे पहले जो आपको 2 आकृति दिया है ना, इसके जगह पर यहाँ पर 551 और 246 आपस में कैसे लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से रखेंगे यहाँ पर तीसरा आकृति में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए क्या दिख रहा है, ऊपर में 8 1 5 दिख रहे हैं, नीचे में 3 6 4 दिख रहे हैं। इनको आपस में दोनों में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देखते हैं, देखिए तो 8 5 कितना आ गया, यहाँ पर 13 हो गया, 13 1 14 आ गया, यहाँ पर 14 हो गया। लेकिन इसको भी देखिए जोड़िएगा तो कितना आ गया, ये भी आपको 13 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 13 और 14 को आपस में, तो 4 3 7 27, यहाँ पर तो आपको नहीं आ रहा है, 27 करने पर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए गुना करके देखते हैं, एक बार गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे तो कितना गया, 8 5 40 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे तो 8 गुना 8 5 40 हो गया, ठीक है, ये 40 दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर करेंगे तो 6 4 को 24 हो गया, और 24 में फिर 3 से गुना करेंगे, ठीक है। ये 24 हो गया, 24 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4 3 12 हो गया, और यहाँ पर 3 दूना 6 7 आ गया, 72 आ गया। अब मान लीजिए इनको भी आपस में जोड़ लेंगे तो भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऊपर नीचे दिख रहा है ना, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 8 में से क्या करते हैं, 3 को माइनस करते हैं, यानी 8 में से 3 को माइनस करते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 में से 1 को भी माइनस करेंगे, या 5 में से 4 को माइनस करेंगे। जो आपको बड़ी संख्या दिख रहा है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर लेना है, ठीक है।
ये माइनस करते हैं, सब क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, ठीक है 8 में से 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक है 8 में से 3 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है ये यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है 6 में से यहाँ पर 1 को भी माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 में से 4 को माइनस कर लेंगे, ठीक है माइनस करते हैं। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 5 हो गया, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना क्या 1 आ गया है। देखिए यहाँ पर 500 कितना का 51, यहाँ पर भी देखिए 551 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर आपको इसी प्रकार से क्या होगा ये आपको प्रश्न बन पाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया, उसी प्रकार से देखिए दूसरा आकृति के रखते हैं। जैसे दूसरा आकृति में क्या दिख रहा है, देखिए इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को आपस में क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 7 में से क्या करते हैं ये 5 को माइनस कर लेंगे, ठीक है उसी प्रकार से 8 में से क्या करते हैं 4 को माइनस करते हैं, 9 में से क्या करते हैं 3 को माइनस करते हैं, ठीक है इस सबको क्या करना हमको माइनस करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 7 दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया ये 7 हो गया, 7 माइनस कितना दिख रहा है ये 5 दिख रहा है, हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, 8 माइनस कितना दिख रहा है 4 हो गया, ठीक है। आगे दिख रहा है कि यहाँ पर 9 माइनस कितना दिख रहा है ये 3 दिख रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर 7 में से यहाँ पर क्या करते हैं 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 हो गया, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 246 आएगा ना, देखिए यहाँ पर 246 आ गया है, जो कि यहाँ पर आपको 246 लिखा हुआ है, ठीक है ये 240 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम तीसरा आकृति को बनाएंगे कि जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या भरा जाए। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं इनको भी क्या करते हैं माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 में से क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, 8 में से 2 को माइनस कर लेना है, ठीक है। आगे फिर दिया है 6 दिया, 6 में से 4 को माइनस करना है, अब 6 दिख रहा है, ठीक है 6 हो गया, 6 में से यहाँ पर 4 को माइनस कर लेना है। फिर आगे क्या दिख रहा है यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 में से -1 करना है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, इसमें से करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें से करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 600 कितना क्या 22 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा तो 622 हो जाएगा। तो 622 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक के श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उनके देखिए उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक जगह दी श्रृंखला दी है, बोल रहा है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक क्या है प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल दिया कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक और श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे देखिए और नीचे दिए गए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हम एक यहाँ पर आपको क्या दिए श्रृंखला दिए, ठीक है। इन श्रृंखला में संख्या भी लिखे है प्रतीक भी लिखे हैं, इसी को हमको देखते हुए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर संख्या को रखते हैं, ठीक है। यानी इसमें ऐसी कितनी संख्या है, ये संख्या है, ठीक है संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिसके पहले क्या दिख रहा है एक प्रतीक दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रतीक को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में भी एक क्या है प्रतीक है, बाद में भी एक क्या हो गया यहाँ पर प्रतीक हो गया, ठीक है ये प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितनी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक दिख रहा है जिसके बाद भी प्रतीक दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 6 दिख रहा है, 6 के पहले क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है और 6 के बाद भी क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, एक बन गया है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या बदल रहा है एक दिख रहा है, एक के पहले भी देखिए प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद ही आपको प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, 7 संख्या है, 7 के पहले भी प्रतीक 7 के बाद भी प्रतीक दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है हाँ 6 दिख रहा है, 6 के पहले भी प्रतीक दिख रहा है, 6 के बाद भी प्रतीक दिख रहे हैं, कितना क्या 4 हो गया। और कहीं दिख रहा है हाँ यहाँ पर देखिए 5 में दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको प्रतीक दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसी संख्या दिख रही है, यानी इसमें ऐसे कितनी संख्या हैं जिनके पहले प्रतीक जिनके बाद ही प्रतीक, तो 1 2, ठीक है देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5, 5 गो ऐसी प्रतीक यानी संख्या, 5 गो ऐसी संख्या है जिसके पहले प्रतीक है जिनके बाद ही प्रतीक आती है, तो 5 गो, तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर किताब जो है यहाँ पर लेखक से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेंटिंग जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है किताब, किताब जो है यहाँ पर आपको लेखक से कैसे समित है। देखिए जो किताब है ना लेखक बनाता है, जो किताब है वो लेखक क्या करते हैं बनाता है, तो किताब को लेखक बनाता है, यहाँ पर पहले बनाता लिखते हैं, ठीक है यानी बनाता है, क्या हो गया
बनाता है, जिस प्रकार से किताब को लेखक बनाता है, किताब को कौन बनाता है, लेखक बनाता है, उसी प्रकार से पेंटिंग, पेंटिंग को कौन बनाता है, तो यहाँ पर बनाता है, ठीक है, बनाता है। तो पेंटिंग को कौन बनाएगा, रंग थोड़े बनाएगा, पेंटिंग को बनाने वाला दूसरा होगा, यानी चित्रकार बनाएगा। कौन बनाएगा, चित्रकार बनाता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये चित्रकार, ठीक है, यानी चित्रकार हो गया। ये क्या दिख रहा है, चित्रकार बनाता है। जिस प्रकार से किताब को यहाँ पर लेखक बनाता है, उसी प्रकार से पेंटिंग को कौन बनाता है, चित्रकार बनाता है। तो चित्रकार इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द बना देगा, तो चित्रकार हो गया। तो चित्रकार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ है और यहाँ पर जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, कि लेकिन जरूरी नहीं है कि ई इसी क्रम में रखे हुए हैं, यानी ये जरूरी नहीं है। बोल रहा है कि केवल ए, देखिए केवल ए और सी को ऊपर रखा गया है, और यहाँ पर केवल एफ और सी के और ई के बीच रखा गया है, लेकिन बी और जी के नीचे रखा गया है। ई के ऊपर सबसे बक्सा कौन रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है, 7 व्यक्ति में बोल रहा है कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जो 7 बक्सा है इसमें से एक के ऊपर एक रखा गया है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि जो ए बी सी डी ई एफ जी रखा है इसी क्रम में रखा हुआ है, इसको अलग रखने के लिए हमको क्या करना है, देखिए केवल यहाँ पर ए और सी को ऊपर में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए एक क्रम में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एक क्रम रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक क्रम हो गया। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, व्यक्ति को रखते हैं या बॉक्स रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, बॉक्स को रखते हैं, ठीक है, ये बॉक्स हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इनको इसी में रखना है, कितने हैं, तो 7 को, तो 7 को हम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 7 को रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए रख रहा है ना, तो ए इधर से गिनते हैं, ठीक है। जैसे इधर से क्या गया, ये 7 हो गया, यहाँ पर क्रम रखना है ना, यहाँ पर क्या गया, 7 को रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या गया, 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये 5 दिख रहे हैं, फिर 4 दिख रहे हैं, फिर 3 दिख रहे हैं, फिर 2 दिख रहे हैं, फिर 1 दिख रहा है। अब देखिए इनको इसी प्रकार से रखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। जब इस प्रकार से इसको बना लिए, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना लिए। अब देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि केवल ए, देखिए केवल ए और सी के ऊपर रखा गया है, केवल जो ए है ना, ए उसी के ऊपर रखा गया है, तो ठीक है। तो सी के ऊपर कौन रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सी रखते हैं, सी के ऊपर क्या होगा, ए हो गया, सी के ऊपर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि देखिए ये ऊपर नीचे रखे हैं, तो यहाँ इधर क्या रखते हैं, ये ऊपर रख लेंगे, ठीक है। इधर क्या रखें, ये इसको मान लेते हैं नीचे रख लेते हैं, ठीक है, ये नीचे हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर केवल एफ को सी और ई के बीच में रखा गया है। जो एफ है ना, एफ सी और ई के बीच में रखा गया है, तो सी और ई के बीच में एफ को, तो सी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, यहाँ पर ई रखते हैं। ई के बीच में क्या रखा गया है, ई के बीच में यहाँ पर एफ को रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि केवल बी को जी के नीचे रखा गया है। जो बी है ना, बी को जी के नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर जी रखते हैं, यहाँ पर जी के नीचे कौन है, तो बी को रखते हैं, ठीक है, बी को रख लिए, सबसे नीचे हो गया। अब बोल रहा है कि ई के ऊपर, देखिए बोल रहा है कि ई के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं, तो ई के ऊपर, तो यहाँ पर आपको डी रखते हैं। अब बोल रहा है कि ई के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ये वाला ई है ना। ई के ऊपर देखिए कितने बक्से रखे थे, ऊपर इधर आएंगे ना, ऊपर में आपको इधर आएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, नीचे आपको इधर आ गया, लेकिन हमको ऊपर चलना है। देखिए ई के ऊपर कितने बक्से रखे हैं, 1 2 3 को बक्सा रखा गया है ना। ई के ऊपर कितने बक्से हैं, तो 3 बक्से हैं, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हॉकी हो गया, टेनिस हो गया और क्रिकेट हो गया, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो मान लीजिए सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, हॉकी को रखते हैं, ठीक है। हॉकी क्या टेनिस से समित है, नहीं। टेनिस क्या क्रिकेट से समित है, नहीं। और क्रिकेट क्या हॉकी से समित है, नहीं। और हॉकी क्या क्रिकेट समित है, नहीं। ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रही है, तीनों खेल अलग अलग है, तीनों का खेल अलग अलग है, लेकिन खेल के अंदर में रहता तब ना, नहीं। ये आपको तीनों खेल बता रहा है, ठीक है। ये तीनों का व्यंजनग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। जैसे ये क्या दिख रहा है, हॉकी हो जाएगा, ठीक है, ये हॉकी दिख रहा है। फिर इसके बाद में ये क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर टेनिस होगा, ठीक है, ये टेनिस।
ये टेनिस हो गया, ठीक है, टेनिस खेल रहा है। टेनिस के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, यानी क्रिकेट हो गया, यहाँ पर क्रिकेट हो गया। ठीक है, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा क्योंकि तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित शब्द नहीं दिख रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तीनों में आपको नहीं दिया है। ठीक है, इस तरह का वेन डायग्राम आपको दिया ही नहीं है, तो मान लीजिए डी को क्या रखते हैं, डी को काट दीजिए। ठीक है, डी को काटने के बाद में देखिए 1 2 3 इस तरह का बना लीजिए। इस तरह का वेन डायग्राम क्या होता है, इस तरह का वेन डायग्राम, यानी इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, यानी डी को इसको काट दिए, तो डी में क्या दिख रहा है आपको, डी में आपको देखिए इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एफ जी की बहन है, यहाँ पर फुल जी एच का पति है, और देखिए एच आई का पुत्री है, और आई जे का पति है, तो एफ का जे से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एफ जी की बहन है, जो एफ है ना वो जी की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं एफ को रखते हैं। ठीक है, एफ जो है ना जी की बहन है, यहाँ पर जी की बहन कौन है, एफ है, ये बहन हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बहन हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखिए बोल रहा है कि जी एच का पति है, जो यहाँ पर जी है ना वो एच का पति है। एच का पति कौन हो गया, वो जी हो गया। ठीक है, एच का पति कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है, तो एच का पति है जी है। ठीक है, ये पति दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है, ये पति हो गया। जो देखिए एच का है ना, एच का पति कौन है, तो यहाँ पर जी है, ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर फीमेल हो गया, ये फीमेल रखते हैं। ठीक है, एफ रखते हैं, ये फीमेल हो गया, तो थोड़ा सा रखते हैं ना, मान लीजिए इधर रखते हैं। ठीक है, ये फीमेल हो गया, और ये क्या दिख रहा है, ये मेल हो गया। ठीक है, ए में रखते हैं। फिर ये बहन है तो ये भी आपको फीमेल है। ठीक है, ये तो फीमेल है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि आई एच, देखिए एच जो है ना आई की पुत्री है, जो यहाँ पर एच है वो आई की पुत्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर आई को रखते हैं। ठीक है, आई रखते हैं, आई का पुत्री कौन है, एच है। ठीक है, ये पुत्री हो गया, यहाँ तक ठीक है, ये पुत्री दिख रही है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि आई, देखिए आई जो है ना जे का पति है, जो आई है आई वो जे का पति है, तो जे का पति कौन दिख रहा है, आई दिख रहा है, जे का पति है, तो मान लीजिए यहाँ पर जे रखते हैं। ठीक है, जे का पति कौन है, यहाँ पर आई है। ठीक है, ये पति हो गया। ठीक है, पति दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर एक क्या जगह, ये आपको फीमेल नहीं, ये मेल हो गया। ठीक है, ये पति है तो एम हो गया ना, मेल हो गया। यहाँ तक ठीक है, ये आपको फीमेल दिख रही है। ठीक है, फीमेल हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब आपको बताना है कि एफ का जे से क्या संबंध है, और एफ को और जे से बताना है। तो जो जे है ना, जे एफ को क्या बोलेगा। ठीक है, जे जो है वो एफ को क्या बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए इसका क्या दिख रहा है, जे का पत्नी कौन, पति कौन है, तो जे का पति देखिए ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। जे का पति कौन है, आई दिख रहा है। आई का पुत्री कौन है, तो यहाँ पर एच है। एच का पति कौन है, जी है। जी का बहन कौन है, एफ है। देखिए तो इसका ये पुत्री दिख रही है, पहले आई देखिए, आई का पुत्री कौन हो गया, तो यहाँ पर आपको एफ हो गया। एफ का पति कौन हो गया, जी हो गया। जब इसकी पुत्री का ये पति क्या हो गया, पुत्री की पति क्या हो गया, ये दामाद हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जी क्या दिख रही है, बहन दिख रही है, यानी इसका जो पति, तो इसी यहाँ पर दिख रहा है कि जे को और इसमें एफ को समझ बताना है। देखिए तो जे जो है ना, जे के पति ई दिख रहे हैं, ये तो आपस में पति पत्नी है, यहाँ तक ठीक है। तो इसका पुत्री क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी के जो पुत्री एच है, इसका भी पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री का क्या दिख रहा है, पति की बहन, यानी पुत्री के पति के बहन होगा। ठीक है, बहन से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पुत्री, ये क्या हो जाएगा, पुत्री के पति। ठीक है, पुत्री के पति की, ठीक है, की बहन है, क्या है, बहन हो गया। जो जे है ना, जे जो है वो एफ को क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या देगा, पत्नी। जब जे की क्या दिख रही है, पत्नी, पत्नी के पुत्री के पति कौन है, देखिए यहाँ पर जे, यहाँ पर जी दिख रहा है, और जी का ये बहन दिख रही है, क्या हो गया, बहन हो गया। तो यहाँ पर वही हो गया, पुत्री के पति की बहन बना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जे जो है ना उसको क्या बोलेगा, एफ को, तो यहाँ पर पुत्री के पति की बहन बोलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ठीक है, तो दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद समीकरण को सही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो चिन्ह को आपस में बदलते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदल देते हैं, यानी प्लस के जगह पर रखते हैं माइनस, और माइनस के जगह पर प्लस रखते हैं। ये ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल देते हैं, यानी गुना के जगह पर भागा को रखेंगे और भाग के जगह पर गुना रखते हैं। अब चिन्ह को बदल दिया, अब समीकरण सोल्व करेंगे। जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 127 हो गया है। फिर गुना कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 324 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भाग कितना दिख रहा है,
4 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, ये 47 दिख रहा है, ठीक है। और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। ये 8 मर्त में 8 चौक 32 और 4 मर्त में 1 कट गया, कितना गया, 81 हो गया, ठीक है। 81 मर्त में 1 कट गया। जब 81 मर्त में काट दिए तो 127 को 7 में गुना करते हैं। जब 127 को 7 में गुना करेंगे तो 889 आ जाएगा, ठीक है। 879 आ गया, 80, हाँ 89 आ गया, ठीक है। और 89 माइनस कितना दिख रहा है, 81 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस कितना आ गया, ये 47 हो गया, ठीक है। 47, तो देखिए 889 को ये आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो कितना देगा, ये 936 है, ठीक है। 936 है और 936 को यहाँ पर 81 को माइनस कर लेना है, कितना बचेगा, ये 855 आ गया, कितना गया, 855 आ गया। तो 855 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए वेन आरेख में कौन सा उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि एथलेटिक हैं लेकिन यहाँ पर अनुशासित नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे 3 इवेंट 4 को दिए, ठीक है। ये 4 इवेंट डायग्राम दिए, ठीक है। इन चारों जो इवेंट डायग्राम है ना, देखिए यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, लड़के को दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये लड़के दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, ठीक है। ये लड़का हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, लड़के, ठीक है। ये लड़के दिख रहे हैं। आगे क्या दिख रहा है, ये आपको विरुद्ध है, एथलेटिक दिख रहा है, यानी ये क्या दिख रहा है आपको, एथलेटिक्स है, ठीक है। यानी एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये त्रिभुज लड़कियां दिख रहा है, ये त्रिभुज जो है ना वो किसको दिखा रही है, ये लड़कियां को दिखा रहा है, यानी लड़कियां, ठीक है। ये लड़कियां दिखा रही है। आगे ये क्या दिख रहा है, अनुशासित दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, अनुशासित, ठीक है। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर, अनुशासित दिख रहा है, यानी अनुशासित हो गया, ठीक है। ये अनुशासित दिख रहा है। ये आपको वेन डायग्राम दिख रहा है। वेन डायग्राम में आपको बताना क्या है, आपको पहले ही समझिए। इसमें बताना है कि ये देखिए उन, देखिए बोल रहा है कि उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि एथलेटिक है लेकिन यहाँ पर अनुशासित नहीं है। तो अनुशासित को हम काट लेंगे, अनुशासित को नहीं रखेंगे क्योंकि अनुशासित हमको नहीं रखना है, ठीक है। अनुशासित नहीं रखना है, हमको केवल वो बताना है कि उन लड़की को बताना है, लड़की भी होना चाहिए वो आपको प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलेटिक है लेकिन अनुशासित नहीं है। यानी कौन सी इसमें ऐसी लड़की है, यानी कौन सी एक ऐसी लड़की है जिसमें यहाँ पर अनुशासित क्या दिख रहा है, नहीं है लेकिन एथलेटिक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम क्या देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको लड़की क्या दिख रही है, एक त्रिभुज दिख रही है। देखिए ये लड़की क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज क्या दिख रहा है, लड़की है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनुशासित। अनुशासित कौन सा दिख रहा है, ये बड़ा वाला दिख रहा है। अनुशासित क्या दिख रहा है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला देखिए क्या दिख रहा है, अनुशासित दिख रहा है। अनुशासित को हमको नहीं लेना है, हमको लेना क्या है, और एथलेटिक भी है, क्या है, एथलेटिक। तो एथलेटिक देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एथलेटिक आपको ये वृत्त वाला दिख रहा है, ठीक है। ये वृत्त वाला दिख रहा है। देखिए तो वहाँ आपको वही बताना है कि इस जो आपको वेन डायग्राम दिख रहे हैं उसमें कौन सा एक ऐसी संख्या दिख रही है, एक ऐसी संख्या दिख रही है जो यहाँ पर लड़की भी हो, यहाँ पर देखिए और ये एथलेटिक भी हो, लेकिन ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं। देखिए 4 एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर देखिए ये लड़की में भी दिख रही है और यहाँ पर एथलेटिक में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी अनुशासित से अलग दिख रहा है। तो 4 हो गया, यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर लड़की भी है और यहाँ पर एथलेटिक भी है लेकिन यहाँ पर अनुशासित नहीं है। तो 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 संख्याओं का योग। देखिए योग यहाँ पर 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 77 है। तो और तीसरी संख्या 128 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 5 दिया है, यानी 5 संख्याओं का योगफल दिया है। जो 5 को संख्या है उसका योगफल 655 दिया हुआ है। अब जो बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 77 है। पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 77 है। तो तीसरी जो संख्या है ना, तीसरी संख्या भी 128 है। तो बोल रहा है कि जो 2 शेषफल बचा है ना उसका औसत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो 2 शेषफल का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखिए औसत बराबर होता है कि आंकड़ों का योग और आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का योग आंकड़ों का संख्या को ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए यानी औसत रखते हैं, ठीक है। ये औसत हो गया है। औसत क्या दिख रहा है, यानी आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग और संख्या का योग, तो आंकड़े में कितना दिख रहा है, ये 600, ठीक है, 55 दिख रहा है, 655 दिख रहा है। फिर माइनस कितना आ गया, 2 हो गया क्योंकि 2 पूछ रहा है।
शेषफल 2 पूछा है ना, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गुना कितना करना है, 77 को रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि पहली 2 संख्या का 77 है, 77 रख लिए, फिर फिर माइनस दिया है, फिर यहाँ पर 128 एक तीसरी संख्या का दिया है, 128 हो गया। ठीक है, 128 दिख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इनको सब करके 2 करेंगे, क्योंकि हमसे 2 पूछा है तो 2 नीचे रखेंगे, क्योंकि आपको वही होता है कि आंकड़ों का योगफल और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का संख्या कितना है, 2 है, और आंकड़ों का योगफल में कितना गया, ये इतना गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या दिख रहे हैं, देखिए 655 दिख रहा है। ठीक है, ये 655 आ गया, 655 माइनस कितना देगा, ये 54 आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दोनों को आपस में गुना करते हैं, 2 और 77 में गुना कर दिए। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 128 दिख रहा है, 128 आ गया। फिर बट्टा में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब इन सबको माइनस करने के बाद में कितना देगा, ये 373 आ गया। ठीक है, 373 आ गया, और 373 में क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे, जब भाग कर देंगे तो कितना आ गया, यानी 186 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ जाएगा, 186.5 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 2 शेषफल जो है ना, 2 यानी देखिए शेष 2 संख्याओं का औसत है वो आपको कितना गया, 186.5। तो 186.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 186.5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार ने यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 560 प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उसने उनमें से प्रत्येक को यहाँ पर 49 की दर से बेचा, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने यहाँ पर 500 कितना 60 रुपए, ठीक है, प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, यानी एक दर्जन के दाम कितना बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 560 रुपए बोल रहा है, वो 83 दर्जन वस्तु खरीद ली, तो बोल रहा है कि जब देखिए उनमें से प्रत्येक को ये 49 रुपए में बेच रहा है, जो प्रत्येक को यानी एक को क्या बच रहा है 49 रुपए में बेच रहा है, तो उससे बताना है कि जो ये प्रतिशत है ना वो कितने उसके लाभ हुआ या हानि हुआ, आपको इसी को बताना है। ठीक है, ये आपको तो केवल लाभ पूछा है तो लाभ को बताना है। तो लाभ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या रखते हैं, वस्तु का मान लीजिए क्रय मूल्य रखते हैं, सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य रखते हैं, यानी प्रति वस्तु रखते हैं, या हाँ प्रति वस्तु, ठीक है, प्रति वस्तु, ठीक है, ये प्रति वस्तु रखते हैं, प्रति वस्तु, ठीक है, प्रति वस्तु का क्रय मूल्य या क्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, यानी क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर कितना गया, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिए 660 दिए, बटा में क्या करते हैं 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है 12 को होता है। अब इसको भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना गया 140 आ गया, ठीक है, 140 आ गया, 140 बटा में 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका क्रय मूल्य कितना गया 140 बटा में 3 आ गया। तब आपको क्या बोल रहा है, यानी प्रति क्रय मूल्य कितना गया, तो यहाँ पर 49 रुपया दिया है, यानी एक को कितना मिल रहा है 49 रुपया मिल रहा है, यानी प्रति मिल रहा है। ठीक है, ये 49 रुपया हो गया, और ये आपको प्रति वस्तु का क्रय मूल्य भी आ गया। जब दोनों आ गया तो हमको लाभ परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो लाभ परसेंटेज बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं, ये टोटल कितना दिए 49 रुपये, एक कर कितना दिए 49 दिए, 49 माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं 140 रखते हैं, 140 हो गया, फिर बट्टा में कितना रखते हैं 140 बट्टा में 3 रखते हैं, फिर बट्टा में ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, ये 140 दिख रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा छोटा रखते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा रखते हैं, एक क्या दिख रहा है 49 दिख रहा है। ठीक है, 49 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है 140 दिख रहा है। ठीक है, 140 बट्टा में 3 हो गया, फिर बट्टा में ये कितना दिख रहा है, यानी 140 हो गया, बट्टा में 3 को रखते हैं, फिर गुने 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको परसेंटेज दिया है तो 100 तो करेंगे। ठीक है, तो अब इनको देखिए, इनको सोल्व करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो आएगा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको पॉइंट में रखते हैं, जैसे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देखिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कितना का 147 आ गया। ठीक है, ये आपको 147 आ गया, फिर माइनस कितना का 140 आ गया। ठीक है, और बटा में कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 हो गया, फिर गुना कितना गया, तो गुना यहाँ पर आपको 3 आ गया, फिर बटा में 140 आ गया, फिर यहाँ पर गुना कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है। ठीक है, 100 को रख लिए। देखिए इसको क्या किए, इनको एक बार यहाँ पर आपको बढ़ा दिए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाए तो कितना गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इतना गया। अब इतना में क्या करते हैं, इनको माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस करते हैं, तो माइनस कितना गया, ये आपको 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 147 में से 140 घटाएंगे तो 7 बचेगा ना, 7 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 140 इधर रखते हैं, इधर या 130 रखते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कहते हैं इसको इधर रखते हैं, इधर देखिए 100 यहाँ पर 40 रखते हैं। ठीक है, रखते हैं 140 दिख रहा है, 140 गुने कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, क्योंकि ई वाला 100 को इधर ला दिया, 3 को इधर कर दिए। ठीक है,
यहाँ पर हो गया ये 3, हाँ ये 3 को घटा लिए, 40 इधर ला दिए, 140 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, तो 7 दूनी के 14, हाँ 7 दूनी के 14 हो गया, ये 20 आ गया, ठीक है। 20 5 100 आ गया, कितना है, 5% आ गया, कितना है यहाँ पर आपको ये 5% दिख रहा है, कितना है 5% आ गया, ठीक है 5% आ गया। तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे वही बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 5% लाभ हुआ। तो 5% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए देखिए 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, यहाँ पर आपको बताना है कि संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया है, यहाँ पर 217 दिया है। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। जब मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए देखिए यानी 3 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 हो गया, ठीक है, ये 3 वर्ष का सीआई और यहाँ पर क्या दिख रहा है, और दिख रहा है और यहाँ पर एसआई, ठीक है, एसआई का अंतर हो गया, ठीक है, एसआई का अंतर। तो क्या आता है, एक फार्मूला होता है, देखिए पी हो गया, ठीक है, मूलधन हो गया, और पी हो गया, फिर बाटा में क्या आ जाएगा, आर आ गया, बाटा में फिर 100 को रखते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे फिर गुना करेंगे, तो यहाँ पर 300 हो गया, एक फार्मूला होता है, ठीक है, 300 प्लस आर को जोड़ लेंगे और इनको क्या करते हैं, बाटा में 100 को रख लेंगे। अब इन्हीं फार्मूला पर हमको बैठाना है। कैसे बैठाना है, देखिए अंतर कितना दिख रहा है, तो 217 दिख रहा है, ठीक है, 217 हो गया, अंतर हो गया। पी का मान ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, इसका मान क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, क्योंकि ब्याज दिख रहा है 10 हो गया, और 10 बाटा में 100 रखते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ गया, 300 बाटा में अगर आर का मान कितना है, 10 है, फिर बाटा में 100 को रख लेंगे, ठीक है, इनको भी रख लेंगे। आगे देखिए अब इनको क्या करते हैं, 217 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर बराबर कितना गया, पी आ गया, ठीक है। अब देखिए इनको एक बार जैसे काट लिए, अब इनको कितना आ गया, तो 10 1 9, कितना गया, 1 बाटा में कितना गया, 1 बाटा 10 हो जाएगा, 2 बार 10 को लिखेंगे, ये 2 बार 10 हो गया, फिर गुना हो गया, ये 310 आ गया, तो यहाँ पर तो आपको 310 आ गया, ठीक है, 310 मान लीजिए रखते हैं, तो 310 में 100 कट जाएगा ना, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो काट लिए, ये जो प्लस में लेकिन हमको काटना होगा, ठीक है, ये काट लिए। जब काटेंगे तो कितना बचेगा, ये 31 बचेगा, और 31 बाटा में कितना आएगा, 100 होगा, क्योंकि एक ही रहेगा ना, 31 बाटा में 100 होगा कि 10 से होगा, यहाँ पर 10 होगा ना, क्योंकि एक ही बचा है तो 10 होगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो कितना देगा, एक बार यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आपको रखेंगे, ठीक है, 217 में और 100 से गुना करते हैं, 10 से गुना करेंगे, फिर 10 इधर आएंगे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए इधर से आपको इधर बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 217 गया, क्योंकि देखिए इसको 30 से गुना करेंगे ना, यहाँ पर 30 से गुना करेंगे तो कितना गया, 117, ठीक है, फिर गुने कितना गया, 10, फिर गुने कितना गया, 10, फिर गुने कितना गया, 10 आ गया, ठीक है। और नीचे में कितना दिख गया, तो नीचे में 31 दिख रहा है, और 1 भी दिख रहा है, गुना 1 भी है, तो 1 को नहीं रखेंगे, 31 हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको आपस में सब में गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे और यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, तो सबसे गुना करेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 200 कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है। 217 में 1 2 3 जीरो बैठाना है, फिर 31 से भाग करेंगे, इनको 31 से भाग करने के बाद में कितना गया, ये 7 मत में आ गया, यानी कितना गया, 7000 आ गया। तो आपसे वही बोला कि उसका मूलधन क्या है, उसका मूलधन यहाँ पर 7000 हो गया, ठीक है, 7000। तो 7000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।